हेलो एवरीवन, सो फाइनली मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए इंग्लिश चैप्टर 1 एनसीईआरटी अ लेटर टू गॉड। तो मैं इसकी समरी दूंगा और समरी ऐसी कि आप एक बार इसको अगर सुन लोगे तो सारे कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाएंगे। इस चैप्टर की पूरी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल स्टोरी दी गई है इसमें। तो अपना जो मेन कैरेक्टर है वो है लेंचो। अब लेंचो क्या है? एक कॉर्न फार्मर है। याद रखना है क्या? कॉर्न फार्मर। अब ये रहता कहाँ है? मतलब एक विलेज में छोटा सा माउंटेन है एकदम उसके टॉप पे। तो माउंटेन के टॉप को यहाँ पे एक टर्म दी गई है जिसको अपन बोलते हैं क्रेस्ट। तो लेंचो कहाँ रहता है? क्रेस्ट पे। और वो क्या है? एक कॉर्न फार्मर। इतना क्लियर हुआ? तो अब आगे बढ़ते हैं। अब एक फार्मर है तो फार्मर के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है? रेन। तो वो भी क्या कर रहा है? काफ़ी टाइम से वेट कर रहा है रेन का, बट रेन नहीं आती। फिर वो देखता है एकदम से हवा चली और धीरे धीरे उसको क्लाउड्स आते हुए दिखते हैं। फिर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि अब बारिश होने वाली है। अब एकदम से बारिश स्टार्ट होती है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और अब वो क्या करता है? जो बड़े बड़े ड्रॉप्स हैं उनको मानता है 10 सेंट्स और जो छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं वाटर के उनको मानता है 5 सेंट। अब सेंट क्या? वहाँ की करेंसी है। तो जो छोटे छोटे ड्रॉप्स आ रहे थे उनसे वो बोल रहा था 5 सेंट्स और बड़े बड़ों से 10 सेंट्स। इस तरीके से वो क्या ड्रॉप्स को मनी मान रहा था। क्यों? क्योंकि एक फार्मर के लिए अपनी जो क्रॉप्स हैं वही उसकी मनी है। और क्रॉप्स ख़राब हो जाते हैं अगर बारिश नहीं होती तो मतलब ये बारिश से क्या हो रहा है? उसके जो क्रॉप्स हैं वो उसको मनी दिलाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे बारिश कंटिन्यू रही, बट एकदम से वो हेल स्टॉर्म्स में कन्वर्ट हो गई और रेन कन्वर्टेड टू हेल स्टॉर्म। ठीक है, मतलब ओले गिरने लगे। ओलों को अपन क्या बोलते हैं? हेल स्टॉर्म। और जो तूफान आया उसको बोलते हैं हेल स्टॉर्म। तो हेल स्टॉर्म स्टार्ट हो गया और जैसे ही ओले गिरना स्टार्ट हुए वैसे ही जो उसकी एक्साइटमेंट थी, जो उसकी खुशी थी, वो अब सैडनेस में चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि उसे पता था जैसे ही ओले वगैरह गिरेंगे तो उसकी पूरी की पूरी जो फसल है वो हो जाएगी ख़राब। तो काफ़ी टाइम तक चलती रही बारिश, चलती रही, हेल स्टॉर्म चलता रहा। अब जैसे ही वो एंड हुआ तो उसने देखा कि सारी की सारी जो उसकी फसल थी वो गई एंड। और उसके बाद उसने एक लाइन बोली, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर। अब लोकस्ट क्या है? लोकस्ट अपन अपने नॉर्मल टर्म में बोलते हैं तो इनको टिड्डी बोलते हैं। तो ये क्या एक झींगे से थोड़ा सा बड़ा सा इंसेक्ट होता है। अब ये ग्रुप्स में रहते हैं और एक साथ में बहुत सारे लोकस्ट अगर एक किसी पेड़ पे बैठ जाएं तो मुश्किल से 5-10 मिनट में उस पूरे पेड़ की पत्तियों को साफ कर देते हैं। तो सेम अगर वो अलग अलग खेतों में अटैक करते हैं तो पूरी की पूरी फसल कुछ ही टाइम में वो ख़राब कर देते हैं। तो लेंचो ने क्या बोला कि अगर ये हेल स्टॉर्म की जगह लोकस्ट अटैक भी हुआ होता तो वो शायद इससे ज़्यादा छोड़ देता जितना कि हेल स्टॉर्म ने छोड़ा है। मतलब उसके पास कुछ भी नहीं बचा और अब वो हो चुका था बहुत ज़्यादा सैड। अब वो बैठा हुआ था और भले वो एक फार्मर था बट उसे लिखना पढ़ना काफ़ी अच्छे से आता था। उसने पेन उठाई, लेटर उठाया और उसने लिखा अ लेटर टू गॉड। किसके लिए लेटर लिखा? गॉड के लिए। हुए हैरान। तो यही तो मेन चीज़ है इसको इस अपनी पूरी स्टोरी में। अब वो भगवान को लेटर लिखता और बोलता है कि अगर आपने मेरी हेल्प नहीं करी तो मैं और मेरी की पूरी जो फैमिली है वो भूखी रह जाएगी पूरे के पूरे साल। तो इस चीज़ से बचने के लिए उसने डिमांड करी 100 पैसोस की। पैसों भी करेंसी है तो उसने 100 पैसोस की डिमांड करी। अब वो जाता है और लेटर को मेल बॉक्स में डालता है। फिर पोस्ट मास्टर आता है और उस लेटर को उठाता है। अब वो जैसे ही ओपन करता है वो बहुत तेज हंसने लगता है। फिर वो उस लेटर, अब सीधी बात आ गई, क्यों? क्योंकि लेटर में एड्रेस किसका लिखा हुआ है? टू गॉड। तो भगवान तक लेटर वो कैसे पहुंचाएंगे? इस चीज़ की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा हंसता है। फिर जो उनके मेन पोस्ट मास्टर होते हैं उसके पास वो ले जाते हैं लेटर को और फिर वो भी अब पोस्ट मास्टर का क्या कैरेक्टर स्केच चल जाता है। कैरेक्टर स्केच क्या होता है? मतलब वो दिखने में कैसा था? तो वो फैट था और एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली। तो एक बढ़िया खुश मिजाज था आदमी था। वो भी पहले लेटर पढ़ के खुश होता है बट जैसे ही वो लेटर पढ़ता है उसके बाद वो ये देखता है कि लेंचो का कितना ज़्यादा फेथ है भगवान। वो कहता है कि काश मेरे पास भी इतना ज़्यादा विश्वास होता जितना कि लेंचो का भगवान के लिए है। और इसी मतलब उसका फेथ बनाए रखने के लिए, किसका? लेंचो का फेथ बनाए रखने के लिए पोस्ट मास्टर सोचता है कि क्यों ना हम सब मतलब पोस्ट मास्टर और उसका जितना भी स्टाफ है सब उसकी हेल्प करें इस अमाउंट को अचीव करने में 100 पैसे उसको। तो वो सब क्या करते हैं? कॉन्ट्री करते हैं और कॉन्ट्री करके वो टोटल अमाउंट जो कॉन्ट्री कर लेते हैं दैट इज़ 70 पैसे।
अब वो क्या करते हैं, इस 70 पैसों से हेल्प करने की सोचते हैं किसकी, लेंचो की, और फिर वो इस अमाउंट को डाल देते हैं। नेक्स्ट डे लेंचो आता है और वो उस लेटर को निकालता है, उसके पास आते हैं 70 पैसे। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होता, क्यों? क्योंकि उसे पता था कि भगवान उसकी हेल्प करेंगे, उसका बहुत ही ज़्यादा फेथ था। बट वो हाल साल एक लेटर और पेन मांगता है वहाँ से बूस्ट मास्टर से, और एक लेटर लिखना स्टार्ट हो जाता है। सभी के सभी सोच रहे थे कि ये मे बी थैंकफुल लेटर हो, कि वो भगवान को थैंक यू बोल रहा हो, और वो लेटर लिख के चला जाता है। जैसे ही वो लेटर लिख के पोस्ट करता है, वैसे ही पोस्ट मास्टर लेटर निकालता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे ये देखने के लिए कि लेटर में आखिर क्या लिखा हुआ है। तो जैसे ही वो ओपन करते हैं, उसमें लिखा हुआ था कि थैंक यू गॉड, आपने मुझे जितना मैंने पैसे मांगे थे आपने मेरी हेल्प करी, बट आपने मुझे, आप पर बिलीव है कि आपने मुझे पूरे पैसे भेजे होंगे, बट जो बीच में जो पोस्ट मास्टर है और इनका जो पूरा का पूरा स्टाफ है, ये इन्होंने क्या करा, मेरे 30 पैसों खा लिए। आई बात समझ में? अभी तक क्या था, पोस्ट मास्टर और उसके पूरे स्टाफ ने पूरी कॉन्ट्री करी, अपनी सैलरी में से 70 पैसे इकट्ठे करे, बट लेंचो को क्या लगा, जो थोड़ा सा बचा कुचा अमाउंट है, क्योंकि उसने 100 पैसे मांगे थे, तो उसे क्या लगा कि भगवान ने तो पूरे भेजे, बट जो थोड़ा सा अमाउंट था वो पूरे स्टाफ मेंबर्स खा गए। और वो लास्ट में एक लाइन बोलता है कि पोस्ट मास्टर्स एंड द स्टाफ्स आर बंच ऑफ क्रूक्स। तो मतलब उन सबको बंच ऑफ क्रूक्स बोलता है, मतलब ये सब के सब धोखेबाज हैं, करप्ट हैं, और इन्होंने जो बीच का अमाउंट था वो खा लिया। आई होप आप सभी को चैप्टर क्लियर हुआ हो। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग।